पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमपी में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज से मुलाकात पर उमा भारती ने कहा कि शिवराज जी से मेरी बात हुई, अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। वहीं उन्होंने कहा कि 4 राज्यों से भाजपा की जीत से उत्साहित होकर मेरी नज़र में पीएम मोदी अनादिकाल से अनंत काल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। आपका लक्ष्य है शराबबंदी, सरकार बात कर रही शराब मुक्ति, जहां आप कानून की बात कर रही है वहां सरकार आपको ड्रेस से क्या अलग ले जाना चाह रही है कि शराब मुक्ति स्वचेतना की बात आ जाए तो एक जन जागरण की जो बात है वो तो हमारे ऋषि मुनि संत महंत कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन उससे कोई समस्या हल नहीं हो पा रही। कानून का विषय क्या आपको ड्रेस से हटाने की बात हो रही है? शराब एक नशा भी है, नशे का सबसे मतलब तात्कालिक परिणाम देने वाला रूप है। इसमें दोनों को अलग अलग करके भी चलना पड़ेगा। नशे में समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, सरकार पीछे चलेगी, और शराब में सरकार को अगुवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नशा सरकार की सहमति से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं नशीले पदार्थ, लेकिन शराब की दुकानें तो सरकार की नीति से बनती हैं। तो जो चीजें सरकार की नीति से बनती हैं उसमें शराब में सरकार को अगुवाई करनी पड़ेगी और समाज पीछे चलेगा, और नशे में समाज को अगुवाई करनी पड़ेगी, शिक्षण संस्थाओं को, घर परिवार को, माता पिता को, इनको अगुवाई करनी पड़ेगी कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति अगर उससे पीड़ित है, उस दुर्व्यसन से क्यों है और वो इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें चलना पड़ेगा। दीदी, मेरा सवाल ये है, आपके आंदोलन में साथ होंगे, सब करेंगे, क्या कभी किसी कांग्रेस के दिग्गज नेता ने सीधे आपसे बात की संदर्भ में? मेरे को करीबी नहीं है, और मेरी इच्छा यह है कि जो ये मानता है कि शराब बंदी होनी चाहिए वो उसकी अपनी जितनी शक्ति है और वो जिस जगह पर है वहां वो अवश्य प्रयास करे। मैं इसी प्रकार से इसको हमें बनाना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, इसमें एक तरफ विरोध करने वाले लोग सामने होंगे और दूसरी तरफ एक फर्टर्निटी भी होगी, पूरी की पूरी ब्रदरहुड होगी ये पूरी की पूरी। तो इसलिए सब लोग अपने स्तर पे अपनी शक्ति से प्रयास करें, और मुझे नेता बिल्कुल ना माने बल्कि एक आस्थावान व्यक्ति माने जो शराबबंदी में, नशाबंदी में अपनी आस्था रखता है। यदि बीजेपी और कांग्रेस के चेहरे हो गए हैं जिस तरह से वो दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी मेरी नजर में अनादिकाल से अनंत काल तक प्रधानमंत्री रहे, इसलिए मैं उनके अलावा सोचती ही नहीं कि उनके अलावा भी कोई प्रधानमंत्री हो, ऐसी बात मेरे दिमाग में आएगी नहीं। मुझे उनमें वो तो अच्छे खासे लगते हैं, जितनी तेजी से मोदी जी सीढ़ियां चढ़ते हैं मैं नहीं चढ़ सकती, जबकि उनसे 10 साल छोटी हूँ। तो इसलिए मैं तो इस सवाल को सुन ही नहीं सकती। मैं तो हमेशा यही देखती हूँ कि अनादिकाल से अनंत काल तक वो पीएम बने रहे। कांग्रेस तो लगभग खत्म ही हो गई, आगे छत्तीसगढ़ राजस्थान में सत्ता से बाहर हो जाएगी और मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेगी, इतनी कम संख्या हो जाएगी। यही पूरे देश में हाल होने वाला है। एक बहुत अच्छा समय आया है, देश के लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया के अंतर्गत ये समय आया है, और ये समय बहुत सुखद है। ये मैं चुनाव के बारे में कह रही हूँ। मेरा स्वयं का भी जो गंगा सागर पहुंचने का जो मन में भाव था वो पूरा हुआ। मैं लगभग अक्टूबर 2019 से ये प्रयत्न कर रही थी कि पैदल पहुंच जाऊं। वो मैं आपको कठिनाई पूरा विशद विवरण दे चुकी हूँ, लेकिन अंत में मैं पहुंच गई, कुछ नाव में, कुछ रोड में, कुछ पैदल। बीच में जीका वायरस आया, ओमिक्रॉन आया, कोरोना आया, बहुत प्रतिबंध फिर आ गए थे, लेकिन अंत में मैं पहुंच गई थी 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को गंगा सागर। कल शिवराज जी से मेरी बात हुई शराबबंदी को लेकर के, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस शराबबंदी पर है। इसमें कहीं भी अहंकार नहीं है, स्वयं का नेता होने की इच्छा नहीं है, लेकिन शराबबंदी अचानक उत्पन्न हुआ भाव नहीं है। इसकी बुराइयां मैं समाज में बहुत समय से देखती थी, लेकिन जो बंद कराना है, ये जो उत्कट भाव आया, ये कोरोना काल के बाद आया था, जब कोरोना में एक भी मृत्यु शराब नहीं पीने से नहीं हुई और कोरोना से हुई, और बाद में शराब पीने से मृत्यु होने लगी। तो मैं चाहती थी कि एक बार मेरी सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया से बैठ करके बात हो। संयोग हो गया कि वो मेरे घर पे ही आए कि दीदी घर ही आता हूँ, बैठ के बात करते हैं। तो मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा है कि आप जागरूकता अभियान से प्रारंभ करिए। तो मैंने भी उनको कहा है कि कम से कम निःशुल्क, और गर्व व्यक्त करती हूँ कि
उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दोहराई और चुनाव में जो जितनी जगह पे मैं गई उसमें मैंने देखा कि जिस बात पर लोगों के सिर सहमति में हिलते थे वो ये था कि देखो आपने 5 साल सुख से बिताए कि नहीं। यानी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा मुद्दा था सपा के समय पर और उस चीज़ को ठीक से एड्रेस किया योगी जी ने विकास के कार्यों के अलावा, उससे लोगों का भरोसा जीता। मोदी जी स्वयं बनारस के सांसद हैं, इसलिए इस जीत की बधाई मोदी जी को भी देनी चाहिए। वो भी अब यूपी वाले ही कहलाएंगे, हमने आज कहा भी है। और योगी जी को भी देनी चाहिए और सभी समस्त कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहिए, जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए। उत्तराखंड में भी अनुमान था कि बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन वहां पर सरकार बनी। उत्तराखंड में बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति उत्तराखंड की भी रही है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकती हूँ जहाँ भी हमारी विजय हुई है, गोवा में, मणिपुर में, इससे जो बात मैं लगातार कह रही थी अपने अनुमान से कि भारत अब भाजपामय हो रहा है। जैसे आज़ादी के बाद कम से कम 15 चुनाव ऐसे 5 या 6 चुनाव ऐसे थे जिसमें निरंतर कांग्रेस ने चुनाव जीते थे। इसी प्रकार से 2014 के लोकसभा चुनाव भारत की एक नई आज़ादी थी, क्योंकि इसके पहले भारत विदेशी सोच की जकड़न में था, भले ही विदेशी लोग छोड़ के चले गए थे। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में यही बात थी कि अब भारत को नई आज़ादी का स्वाद मिला है, एक ठेठ देसी आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना है। और इसलिए अब ये नई आज़ादी का जो दौर है बहुत लंबे समय तक चलेगा। इसमें नहीं, मैं 17 का कह रही थी। 23 में मध्य प्रदेश में वैसी भूमिका आपकी रहेगी क्या मध्य प्रदेश में? ये तो मुझे पार्टी के लोग बता पाएंगे आपको। मेरा ये कहना है कि वो तो मैं पार्टी आपको देखो, मेरा अतीत याद करना पड़ेगा। मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, मुझे निकाला गया था। मैंने अपने मन से कभी बीजेपी नहीं छोड़ी, कभी भी नहीं। और बल्कि जब मुझे निकाला गया तो अनुशासन समिति के अध्यक्ष उस समय पर श्रीराम नायक जी थे, तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी थी कि आपने जिन कारणों से मुझे निकाला है वो कारण है ही नहीं निकाले जाने के योग्य, तो आप क्यों निकाल रहे हैं मुझे। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कभी भी नाराज होकर के मेरी 3 चीजें आज आप लोग करेक्ट कर लो, उससे मुझे बड़ा बुरा लग जाता है और आगे से मतलब कोशिश करना में जो मेरे दिल को ठेस भी लगती। एक, मैं इसलिए कर रही हूँ कोई भी काम क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं, ऐसा कोई मनोभाव नहीं रहता। दूसरा, एक बार एक अखबार ने लिख दिया था कि उन पर हत्या का केस भी है, वो 307 का केस था, तिरंगे के समय था। तो वो तो उस समय पे तो कुछ भी केस लगा देते हैं ना जब कोई आंदोलन कर रहा होता है। तीसरी, इसी तरह से ये बात भी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इन बातों से मुझको बिल्कुल मुक्त करके रखा जाए। दीदी, बार बार कांग्रेस इसी से जुड़ा ये है दीदी, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में दीदी आपके नेतृत्व में होगा क्या 2023? मैं तो इतनी खुश हूँ कि शिवराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई, योगी जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से चलाई। आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मेरा नेतृत्व दिखाया गया है। 2017 में 4 चेहरे दिखाए गए, राजनाथ जी का, मेरा और मौर्य जी का और कलराज जी का। ये 4 चेहरे बीजेपी की ऑफिशियल पब्लिसिटी का हिस्सा थे और ये कहा गया था कि जहां भी ऑफिशियल होर्डिंग लगेगी बीजेपी की तरफ से सभाओं में, प्रधानमंत्री जी की या अन्य नेताओं की जो पार्टी कार्यालय की पब्लिसिटी होगी उसमें ये 4 चेहरे अनिवार्य हैं। तो इसलिए मेरा चेहरा, लेकिन योगी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई। और जिस दिन योगी जी ने शपथ ली तो लोग खुद बताते हैं कि मैं प्रचंड खुशी दिखाई दे रही थी मेरे चेहरे के ऊपर। इसी प्रकार से मैं मानती हूं कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने बहुत अच्छे ढंग से सरकार चलाई। यही कारण है कि जब बीच का एक ब्रेक आया और फिर से बात आई कि मुख्यमंत्री कौन हो, तो चाहे विधायक हो चाहे दिल्ली का नेतृत्व हो, उनको स्वाभाविक भाव से ये लगा कि शिवराज जी ही प्रदेश के मुखिया होने चाहिए और वो फिर से मुखिया बने हैं। इसलिए इसमें कहीं मेरे मन में कोई संदेह की बात आएगी उसमें तो स्वाभाविक है। जिस तरह से देश की राजनीति की तासीर मोदी जी ने बदली 2014 में, विकास के ट्रैक पे वो लाए पॉलिटिक्स को और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, फिर उस चुनौती को स्वीकार किया। उत्तराखंड की बिल्कुल तस्वीर ही बदल गई, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई।
और यही कारण है कि इतनी प्रचंड मतों से जीत हुई। तो मैं इसका उत्तर अभी मैं अपने प्राकथन में ही बोल चुकी हूँ कि अब ये लंबे समय तक चलेगा और जिन जगहों पर अभी कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ पर भी अब सरकारें नहीं रहेंगी। और जहाँ कांग्रेस का थोड़ा बहुत वजूद है, जैसे मैं मध्य प्रदेश का ही कहती हूँ, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। मतलब 2003 का रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा, लेकिन 2023 में 2003 का